क्या रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं? ये सवाल मैंने आपसे पूछा और यही सवाल रिंकू सिंह से भी पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं। पूरा जवाब क्या दिया वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं। चीज ये कि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और ऐसे में हार्दिक पांड्या, जिनकी कमी बेशक टीम इंडिया को खाली वर्ल्ड कप में, क्योंकि हमारे पास कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं था, पर आईपीएल में हमने देखा, हमने उसके बाद आयरलैंड वाली सीरीज में देखा जब वो डेब्यू कर रहे थे। उसके बाद हमने कहाँ देखा? उसके बाद हमने वहां पर देखा जहां पर बड़े बड़े गेंदबाज थे, यानी कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा किस तरह से ये लड़का, अलीगढ़ का खेलने वाला ये लड़का, अलीगढ़ से आने वाला ये लड़का किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुनाई करता चला गया। और हम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे, और उसमें भी कह सकते हैं कि ठीक है दिन हमारा नहीं था, लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए हम टीम तैयार करें तो क्या उसमें रिंकू को मौका दिया जा सकता है? क्या रिंकू को एक डेजिग्नेटेड फिनिशर के तौर पर देखा जा सकता है? सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि यार वो जिस तरह से मैच फिनिश कर रहे हैं मुझे किसी की याद आ रही है। मैं मुझे जरूरत नहीं आपको बताने के लिए, हम सबको बताया कि महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे थे। और जिस तरह से ये लड़का चमक के अपनी चमक से दुनिया की आंखों में कहते हैं ना रोशनी पैदा कर रहा है, वो उम्मीद की रोशनी वर्ल्ड कप जिताने की उम्मीद में बदल सकती है, वो उस पर बात करेंगे। ये सवाल जब रिंकू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी फॉर्मेट में अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। खैर मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इसे लपकूंगा और अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैं किसी भी फॉर्मेट में दुनिया के किसी भी कोने में खेलने के लिए तैयार हूं। ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैं आईपीएल और इंडिया में खेलने वाला अलीगढ़ का पहला और अकेला मेल क्रिकेटर हूं। ये हर खिलाड़ी का सपना होता है कि देश के लिए खेले और देश का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि कैप्टन बनना। अब इससे दो बातें सामने आई। पहली तो ये कि रिंकू सिंह कहते हैं कि यार वाकई में सपना होता है, मैंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि यार देश के लिए खेले। तो रिंकू कह रहे हैं वो सबके तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं देश के लिए खेलूं और देश को लीड करूं। तो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी आ रही है कि यार ठीक है, अगर मौका मिला तो कैप्टन भी आपको बनाया जा सकता है। हमने एक फिनिशर को कैप्टन देखा और वो लेगेसी छोड़ के गया जिसको फॉलो करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। वो विकेट कीपर बैट्समैन था, ये एक डेजिग्नेटेड बैट्समैन है। वो विकेट कीपर फिनिशर था, ये एक डेजिग्नेटेड फिनिशर है। खैर आगे की बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस सपने को जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि जब मैं वर्ल्ड कप की टीम में अपना नाम देखूंगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। मैं सच में उस टारगेट के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। जी हाँ, अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो एक ख्वाब है, एक सपना है, हम सब लेकर चल रहे हैं और रिंकू सिंह भी वो सपना लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि अभी तो आईपीएल और भी आना है और आईपीएल के बाद ही टी20 वर्ल्ड कप होना है, ऐसे में आईपीएल के ऊपर डिपेंड पूरी तरह से रहेगा कि रिंकू सिंह किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और अगर जो 2023 वाली परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी जिसमें ताबड़तोड़ रन बनाए थे, 474 रन, करीब 60 का एवरेज, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट और वो फिनिश करने वाली अदा जो हमने आईपीएल में देखी थी, वही अगर परफॉर्मेंस रिपीट हो गई तो दो सिलेक्टर्स को अपने सिर खुजाने पड़ेंगे और रिंकू सिंह को टीम में नहीं तो स्क्वाड में तो फिट करना ही पड़ेगा। वो कैसे, वो उनके ऊपर रहेगा। आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।